पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है तो ये एक प्रॉपर इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट है। अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो इसका नाम है जी डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफ IEFP। तो ये फॉर्म गौर से देख लें। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो मालूमात हैं उसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है, मार्कर किया हुआ। उसके अलावा ये फ्री वैसे दूसरा, उसके अलावा बाकी ये क्लियर है। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट के मतलब मैं चंद चीज़ें आपको वाज़ह कर दूँ। बहुत सारे यूट्यूबर बेवकूफ़ बनाते हैं, लिख लेते हैं कि जी पुर्तगाल का वीज़ा 1 घंटे में हासिल करें, पुर्तगाल का वीज़ा 45 मिनट में, 2 घंटे में। भाई ये फ़ार्म है, इसके अंदर सिर्फ़ आपने लिखना है कि आप क्या करते हो, तो आपका पासपोर्ट का नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आप कौन-कौन से शोबों में महारत है, इनके कौन सा काम जानते हो और किन कामों के अंदर आप अपनी जॉब तलाश करना चाहते हो। ये जो जस्ट बेसिक डॉक्यूमेंट है, जो बंदा ऑलरेडी पुर्तगाल में कभी गया नहीं, कोई बच्चा है उसका भी चाहे बना लो, ये बन जाएगा। ये ऑनलाइन ऑटो सिस्टम के तहत बनता है, लिहाजा इसमें ये कोई ये वीज़ा नहीं है। ये बेवकूफ़ बनाते हैं, गलत करते हैं कि जी स्टार्ट के ऊपर लगा देते हैं अपनी पिक्स पे भी, जो भी है टाइटल के ऊपर कि जी पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा जस्ट टू आवर में, 1 घंटे में, ये वो सारा कुछ। चलें जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये बनता क्या है, प्रॉपर मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। इस लेटर को आपने किस तरह अप्लाई करना है, इसका वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके इसको खुद अप्लाई कर सकते हो। दिखा देता हूँ। पहले मैं इसकी बेसिकली मेन वेबसाइट पे ऊपर आता हूँ, क्योंकि पीछे वाला प्रोसेस आप जानते ही होंगे कि जी हर मुल्क की, पुर्तगाल की जो एम्बेसी की वेबसाइट होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसके अंदर लिखा होता है कि जी आपको ये डिक्लेरेशन फार्म यहाँ से मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। इस वेबसाइट पे आ जाओगे तो ये सेकंड ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। चाहे तो आप इसको इंग्लिश में कर सकते हो, चाहे तो पुर्तगीज़ यानी कि पुर्तगाल की लैंग्वेज में भी कर सकते हो। मैंने जैसा कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेटर लगाया हुआ है ऊपर। चले मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो इसको कहते हैं कि जी आपने इसको फिल करना है। यहाँ पे है जी, यू मस्ट फिल इन दी फॉलोइंग फॉर्म। ये कहता है यहाँ पे क्लिक करो और फार्म को क्लिक करो और फार्म को मस्टली फिल करो। अच्छा, चले मैं आपको बताता हूँ इसको फिल कैसे करना है। छोटा सा प्रोसेस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप इस फार्म के ऊपर आ जाओगे। फार्म के ऊपर क्या करना है, ये जॉब सीकर वीज़ा एप्लीकेशन है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे है, इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है पेज को। आप भी अपने पेज को चाहो तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो। और यहाँ पे एक और बात बताऊँ, हो सके तो इसको कंप्यूटर पे फिल कीजिएगा, अगर नहीं है कंप्यूटर तो मोबाइल पे भी फिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट नेम, आपके पासपोर्ट के ऊपर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, उसके ऊपर लिखा होता है सर नेम जो होता है वो, और दूसरा नेम। चलें जी, ये जो सर नेम होता है ना, ये लास्ट नेम होता है। जो नॉर्मल नेम होता है वो फर्स्ट नेम होता है। जो मैं मिसाल के तौर पे किसी बंदे का नाम है चौधरी हसन, जो हसन होगा वो उसका होगा लास्ट नेम या सर नेम, तो जो चौधरी होगा वो उसका फर्स्ट नेम होगा। चले मैं लिख लेता हूँ, जो भी है मैंने उसका नाम लिख लिया। मैंने अपने पास से किसी का नाम लिख लिया तो उसका सर नेम भी लिख लिया। मिसाल के तौर पे अगर उसका सर नेम था चौधरी हसन महमूद था, इस तरह जो भी है, आप चौधरी हसन तो वो स्टार्ट में लग जाएगा। यार पासपोर्ट के ऊपर डिटेल लिखी होती है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट यहाँ पे आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ उसकी सिलेक्ट कर लें किस तारीख को वो पैदा हुआ था। तो मैं कहता हूँ ये इस तारीख को पैदा हुआ था। मैं अपनी मुताबिक कहता हूँ, आप अपने मुताबिक जो डेट ऑफ बर्थ है वो कर सकते हैं। चले जी यहाँ पे, चलें यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ़ पासपोर्ट। पासपोर्ट का नंबर क्या है जी, ये पासपोर्ट का मैं नंबर लिख देता हूँ। मैंने अपने तरफ से एक रॉन्ग नंबर लिखा हुआ है। आपका जो अपना पासपोर्ट का नंबर होगा आपने वो लिखना है। पासपोर्ट नंबर बड़ी ABC में लिखिएगा। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, ये लें, जो भी है पासपोर्ट का नंबर बड़ी ABC में लिखिएगा बगैर स्पेस के। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट है कि पासपोर्ट इशू कब हुआ। ये एमिशन डेट जो है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने वो वाली डेट निकाल लेनी है। चलो जी, ये कब पासपोर्ट इशू हुआ था, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मुझे ये इस तरीके को इशू हुआ था। वो कहता है पासपोर्ट ख़त्म कब हो रहा है, ये वैलिडिटी डेट कब तक ये है, मतलब कि पासपोर्ट आपका। मैं कह देता हूँ मेरा पासपोर्ट है कि 26 तक है, मैं मिसाल देता हूँ ना, ये यहाँ तक है। अच्छा, नेशनैलिटी, अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जिस भी कंट्री से हो, अपने कंट्री की नेशनैलिटी लगानी है। ठीक है, मैं एक मिसाल के तौर पे लगा रहा हूँ कोई भी। अच्छा, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, किस कंट्री में आप रहते हो वो लगा लेनी है। मिसाल के तौर पे आप दुबई में काम करते हो, आप किसी और कंट्री में काम करते हो, जिस मर्जी कंट्री में काम करते हो ना, उस कंट्री की आपने यहाँ पे अपनी लगा लेनी। मिसाल के तौर पे आप मलेशिया में काम कर रहे हो, आप तंजानिया में काम कर रहे हो, आप थाईलैंड में काम कर रहे हो, जिसमें भी काम कर रहे हो। अच्छा जी, ईमेल एड्रेस,
यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एड्रेस लगा लेनी है, छोटी ABC में सारी अपनी ईमेल एड्रेस लिख दे। .com, वो कहता है ईमेल सही नहीं लिखी हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, फॉर्मेट द रेट ऑफ जी। हाँ जी, चले ईमेल एड्रेस मैंने अपनी तरफ से एक सैंपल लिख दिया, आपका जो ईमेल एड्रेस होगा आपने वो लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन है वो पूछ रहा है कि आपकी जो एजुकेशन है वो कितने साल पढ़े हुए है। कोई मैट्रिक पढ़ा हुआ है, 10 साल पढ़ा हुआ है, चलो लगा लो। तो कोई स्कूल ही नहीं गया हुआ, जो स्कूल नहीं ना गया हुआ वो आप यहाँ पे लगा दो कि जी अप टू 4 ईयर। और जो ज़्यादा पढ़ा हुआ है, जो अपनी आप हिसाब से लगा लो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, जो भी जहाँ भी जितना भी पढ़ा हुआ है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलें यहाँ पे नीचे आ रहो। यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है वो कह रहा है एरियाज़ इन विच यू हैव वर्क है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ये कह रहा है कि जिन जिन चीज़ों के अंदर या जिन जिन शोबों के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप वर्क या काम जानते हो या आपके पास प्रोफेशनल हो आप जिन जिन चीज़ों में, तो उनको आप सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ, 5 से ज़्यादा आपने सेलेक्ट नहीं करने। जब आप 5 से ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे ना, देखिए क्या होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, मैं इंडस्ट्रियल हूँ, मैं यहाँ पे हेल्थ एंड प्रोफेशनल हूँ, फार्मासिस्ट में नहीं हूँ, टीचर हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, क्लर्क हूँ, कुछ भी ये मैं कहता हूँ मैं ये काम जानता हूँ या होटलिंग से रिलेटेड। अभी तक देखो सारा हो रहा है, ये देखिए साइडों पे रेड लाइन आ गई है। ये तब आएगी जब आप 5 से ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे। तो जितने आपने जो जिन जिन शोबों के अंदर आपको महारत है उनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दी। यहाँ पे मैं आपको एक और काम की बात बताऊँ कि अगर आप कोई एक्सपीरियंस नहीं जानते, कोई काम नहीं जानते, आप नॉन पे क्लिक कर दो। आप इसके ऊपर क्लिक कर दो कि मैं कुछ भी नहीं जानता, पीछे नीचे वाले क्लिक ख़त्म कर दो। आप जो है ना कह दो कि मैं नॉन, यानी कि कोई एजुकेशन, एजुकेशन तो वो पीछे वाला था, यानी कि मैं कोई प्रोफेशनल या मेरे कोई काम नहीं आता, मैं बेरोज़गार हूँ, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे आ रहे हो। चलें ये इसको छोड़ें, नीचे आ रहे हैं। तो प्रोफेशनल एरियाज़, एरिया इन विच यू आर लुकिंग फॉर जॉब, ये कह रहा है कि किन कामों के अंदर आपको काम चाहिए वहाँ पे जाके। मिसाल के तौर पे आप कहते हो यार वहाँ पे मुझे कुकिंग में काम चाहिए, वहाँ पे जाके मुझे कोई गाड़ी चलानी है, या वहाँ पे जाके आर्किटेक्चर में चाहिए, या इलेक्ट्रिकल में चाहिए, इंडस्ट्रियल में चाहिए, कुछ भी कह दो ना। मैं कहता हूँ कि मुझे इन इन चीज़ों में चाहिए। यहाँ पे भी आप देखिएगा, यहाँ पे उसने कहा कि 3 से ज़्यादा मत सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप 3 से ज़्यादा सेलेक्ट करोगे ये रेड आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये आपने गलत किया हुआ है। तो ये आपने 3 तक सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा 3 तक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा कि कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, कि आप भाई कितने साल का एक्सपीरियंस काम का जानते हो। मैं कहता हूँ मुझे पास 1 से 2, 2 से 3, जितना भी आप काम का जानते हो ना एक्सपीरियंस, जिसका 6 से 7 है, 8 है, 9 है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा चलें, मैंने मिसाल के तौर पे अगर आपका 2 से 3 है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा अच्छा, यहाँ पे नीचे आएंगे तो वो कहता है कि आप कौन कौन सी ज़ुबानें जानते हो। तो ज़ुबानें भाई मैं जानता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ, स्पेनिश, फ्रेंच और पुर्तगीज़ नहीं जानता। फिर यहाँ पे अदर में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि और कौन सी ज़ुबानें मैं जानता हूँ। आगे स्लैश डाल लो, फिर URDU उर्दू स्लैश डाल लो, आगे जो भी ज़ुबानें आपको आती हैं वो लिख लो। ठीक है, तो चलें जी, ये यहाँ से नीचे आ जाएंगे आप। हाँ, यहाँ पे तो कहता है कि आपसे किस ज़बान पे कांटेक्ट किया जाए। तो मैं भाई कहता हूँ मुझसे इंग्लिश में बात कर लो, इंग्लिश में कांटेक्ट कर लो। ठीक हो गया। तो क्योंकि बाकी पुर्तगीज़ और फ्रेंच तो मुझे आती नहीं है। तो उसके बाद ये है, ये आपने पढ़ लेना है एक दफ़ा, ये है कंफर्मेशन। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके ईमेल के ऊपर ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर या मैक्सिमम 2 डेज़, यानी कि 2 दिन मैक्सिमम, किसी का तो 1 घंटे के अंदर, किसी के साथ 30 मिनट्स के अंदर ये डॉक्यूमेंट आपका वसूल हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट आपने ले लेना है, इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद, ये मैंने ब्लैक इसलिए किया हुआ है, ये किसी की इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, तो ये आपने प्रिंट आउट निकाल लेना। अपॉइंटमेंट लेने से पहले ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर आपने अपॉइंटमेंट के अंदर इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, और मज़ीद आपने जो डॉक्यूमेंटेशन या अपनी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है वो दे के अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर बात कर दूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है टोटल वीज़े का 10% भी नहीं है। जो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं वीडियोज़ के अंदर कि जी ये पुर्तगाल का वीज़ा अभी अभी 10 सेकंड में ले, अभी 20 सेकंड में, अभी पुर्तगाल का वीज़ा 1 घंटे में ले, 2 घंटे में ऑनलाइन वीज़ा ले, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, आप सबके सामने है।
तो इसको फिल करने के अंदर तो 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग जाता है और आने में शायद 2 घंटे का टाइम लग जाए। तो इसलिए है कि इन चीज़ों पे आपने बिलीव नहीं करना। मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैंने फॉर्म फिलिंग दिखाई हुई है कि आपने किस तरह फॉर्म फिल करना है और आप खुद भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और उसके अलावा आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सीधा सही ये बात थी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।